बाबा के ब्रात की सुंदरता अद्भुत थी। तीनों लोक में जो ब्रात भगवान शंकर जी का ऐतिहासिक ब्रात जो गया है और जो ब्रात की शोभा निकला है वह तीनों लोक में अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और भगवान राम का विवाह का वर्णन हुआ है, लेकिन ब्रात का शोभा का वर्णन जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भोले बाबा के ब्रात की सुंदरता का वर्णन किए हैं। इतनी बढ़िया। और जब देवता लोग मन में विचार किए कि बर अनुहार ब्रात न भाई, बर के अनुसार ब्रात नहीं है, इसलिए हम दूसरे के नगर में जाए, परपुर जाई, दूसरे के जो है राज्य में जब जाएंगे तो हंसी कर रही हो, परपुर जाई, हंसी होगी हमारी। कहाँ? तो दूसरे के जो है राज्य में। यह मन में विचार करके सब देवता जो है मन ही मन विचार करके और अपने अपने सवारी को जो है अपने अपने समाज को अलग कर लिए। भोले बाबा मन ही मन मुस्काते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है आप लोगों ने किया, मेरा विवाह होने जा रहा है और मेरे गण नहीं है जो मेरे साथ जो है निरंतर रहते हैं, मेरे भक्तगण नहीं हैं, सो इससे अच्छा है कि मैं जो है उन्हीं लोगों का निमंत्रण भेजूं जो मेरे साथ जो है निरंतर रहते हैं। अब होता क्या है, आज के जो है परिवेश में लोग जो है विवाह में उत्सवों में बड़े बड़े मालगुजारों को बुलाते हैं और जो निरंतर जो है उसके साथ रहता है, उसके सेवा में निरंतर रहता है, उसका कोई नहीं पूछता है कि तुम रहोगे नहीं रहोगे। सो भोले बाबा कहे नहीं, मेरे साथ वही रहेगा। कौन? तो जो मेरा गण है, मेरे ही लिए जो जीता है, मेरे ही लिए जो मरता है, जिसका सर्वस्व मैं हूँ, वही मेरे साथ रहे हैं। तो तुरंत भृंगी ऋषि को आदेश देकर और कहते हैं कि मेरे गणों को बुलाइए। तो अब जो है इसमें बाबा जी लिखते हैं कौमुखहीन विपुल वो काहू, बिनुपद कर को बहुपद बाहू, और विपुल नयन को नयन विहीना, आरिष्टि पुष्ट को अतन खीना। यानी ऐसी विचित्र बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। प्रसंग ये है इसमें मेरे ख्याल के अनुसार कि जो जिस वेश में था, अरे भोले बाबा का ब्रात निकल गया था, जो जिस वेश में था उसने अपना श्रृंगार करने का प्रयत्न नहीं किया। जिसने पैर का श्रृंगार किया वो खूब पैरे का श्रृंगार करके चल दिया, जिसने सर का श्रृंगार किया सरे का श्रृंगार किया। यानी किसी ने जो है जो आधा भोजन किया था उसी जूठे हाथ भोजन कर किए हुए चल देता था। कोई वस्त्र एक पहना है तो कोई एक ही वस्त्र पहन के चल देता है, कोई धोती पहना है तो धोती पहने चल दिया है, कोई कुर्ता पहना है तो कुर्ते पहने चल दिया है, कोई केवल टोपी पहना है। यह भाव उन लोगों का भी होना चाहिए, ऐसा ही होगा भी। इसलिए कि बाबा के बारात में सब लोग चल दिए। आज भी आप जाएंगे काशी में तो काशी में अगर केवल लंगोटी पहन करके और पूरा काशी में कोई भ्रमण करता है तो कोई अपमान के दृष्टि से उसे नहीं देखता है, सब आदर करते हैं। और जगह ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे छंद देते हैं, तन खीन कौयति पीन पावन, कौया पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुकर श्रृंगार मुख गण, बेश गणित कौगन, बहु जिनस व्रेत पिशाच जोगी,
जमात वरनत नहीं बने, तो नाच ही गा वही गीत। अब भोले बाबा के विवाह में गीत हो रहा है, नर्तकी नाच कर रही हैं, कैसे जिस तरह आज भी तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है। तो बाबा कहते हैं कि नाच ही गा वही गीत, गीत परम तरंगी भूत। अब भूत से जो है बढ़िया कौन नाचेगा। और देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। देखने में उनका स्वभाव क्या है, तो बिगड़ी हुई स्वभाव है, भूत प्रेत जैसा है, लेकिन कितना मृदुल स्वभाव है इनका। यह जो है लोगों को देखने में इतना विचित्र लग रहा है। जो प्रेत है, भूत है, वह कल्याणकारी कल्याण कर रहा है, और जो बहुत कल्याणकारी जो उसका दिखाई पड़ रहा है, वह जो है उसके विपरीत कर्म कर रहा है, जिससे देखने वाला के मन में यह विचार आता है कि बोल ही वचन विचित्र, यानी भांति भांति के जो है शब्द का जो है जय घोष हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कि इस प्रसंग को सुनते हुए संसारिक जीव तो मोह में पड़ जाता है, ऐसा कैसे होगा, लेकिन सब सत्य है। यही देखकर देवांगनाएं बोलती हैं, देवता लोग कहते हैं कि जस दूल्ह तस बनिया बराता। अरे जैसा दुल्हा होगा वैसा ही न बरात होगा। और यह कहो तो कहो ही विविध मग जाता। यानी संसारिक जीव जो है जब किसी के यहाँ भोज करने में जाता है भंडारा के लिए, तो वह जो भंडारा करता है भांति भांति का, उसमें अगर कोई गड़बड़ी अगर आ जाता है, कहीं दोष हो जाता है, तो वह भांति भांति का उसका जो है चुगलापन करता है। तो इसी प्रकार भोले बाबा के बरात में भी भांति भांति के वार्ता लोग करते जा रहे थे। लेकिन हिमांचल के यहाँ जब रात पहुंची है तो देखते हैं बाबा की, यहाँ हिमांचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। हिमांचल जो है इस तरह का जो है वहाँ सामियाना जो है बिताना, बिताना मतलब होता है टेंट, यानी जहाँ आप रात को रह के एक रात बिता लेंगे उसको बिताना कहा जाता है। यह हिंदी की भाषा है, संस्कृत में भी ऐसी बोले, यानी बिताना, यानी जहाँ रात रह के आप बिता करके चले जाएंगे, वो आपका घर नहीं होता है, वहाँ कुछ दिन के लिए आप रुक रहे हैं। उसका भी वर्णन जो है बखान नहीं किया जा सकता है। क्यों? तो जहाँ बसई भवानी, जहाँ स्वयं भवानी बस रही हैं, उसकी वर्णन कौन कर सकता है। और उससे पहले जो है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यही बाबा भोले बाबा माता पार्वती को सुनाते हैं, यही कथा कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं, यही कथा जगबालिक जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं। क्या? तो काम रूप सुंदर नर्तनधारी, असहित समाज सहित बर नारी। यानी वहाँ के सभी लोग जो है इतने सुंदर हैं, नर नारी की कामदेव भी मोहित हो जाता है। जहाँ भगवान माता भोले बाबा का विवाह होने जा रहा है, जहाँ माता पार्वती की वास है, वहाँ का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, वह तो अवर्णीय है। बाबा लिखते हैं कि भोले बाबा का विवाह जब हो रहा है तो उसमें जो है उसका वर्णन करेगा कौन? वह तो वर्णन करने वाला कोई है ये नहीं, महादेव हैं। तो उनके विवाह के, उनके बिताना के सामने, उनके जो है मंडप के सामने सबका मंडप फीका है। कैसा है? छंद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अंकित किए हैं। लघु लाग विधि के निपुणता, यवलो की पुरसो भास ही।
यानी ब्रह्मा जी की जो रचना है सब फीका है, क्योंकि भगवान शंकर जी का जो है विवाह का प्रसंग है। ब्रह्मा जी तो भोले बाबा के पुत्र हैं, सो उसका जो है बखान कौन करेगा, उसकी जो है निर्माण कौन किया है, वो ब्रह्मा जी के वश का नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं किए हैं। लघु लाघ विधि के निपुणता अवलोकि पूरा शोभा सही, बन भाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोही। वहाँ जो भगवान शंकर जी का ससुराल है, जहाँ माता पार्वती अवतरित है, उसका जो है स्थिति है, वहाँ कौन मूर्ख होगा, कौन कुरूप होगा। माता के जो है प्रसंग आता भी है कि लोकप हो बिलोकत ताही, जिसके तरफ माता का जो है एक बार निगाह पर जाए वह तौर जाए। प्रसंग जो है काकभूषुंडी जी कहते हैं, भोले बाबा भी कहते हैं, जगबरवाली जी कहते हैं कि सरकार ऐसा कैसे हो गया। अरे गांव है तो कुछ न कुछ जरूर, कुछ न कुछ गड़बड़ी उसमें होबे करेगा। संसारिक जीव है तो कुछ न कुछ दोष उसमें होगा। पुनः जो है भरद्वाज जी कहते हैं कि वहाँ दोष कैसा, जगबाली जी कहते हैं कि कुंभ जी कहते हैं कि यहाँ दोष कैसा, जहाँ जाओ तरी जहाँ जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पूर्व की जाय। जहाँ माता जगदम्बा जो है, जो शेर वाली जो है, जिसका अवतार हुआ हो, उस पर का जो है वर्णन किया जा सकता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखद नीति नूतन अधिकार। वहाँ जो है माता रिद्धि माता सिद्धि दोनों का वास है। अब उसका वर्णन वहाँ किस चीज की कमी होगी। अब जो है जब रात पहुंच जाती है, तो जब गांव में बरात आता है तो बच्चों में बड़ा जो है ललक होती है। और पहले जो है अगुवानी करने जाते थे लोग। जब बरात आ जाता था तो बरात में जब बाजा बजने लगता था तो बेटिया पक्ष का भी जो है वृद्धावली और बाजा बजाने वाला बजने लगता था। और यहाँ से भी लोग अगुवानी करने के लिए जाते थे। तो जब ये लोग अगुवानी करने के लिए और जो है बारात के समीप जा कर के रुक जाते थे, वहाँ बाजा बजता था। और जब बारात वाले भी वहाँ से अपना जो है चल देते थे तो आगे आगे बेटिया पक्ष, पीछे पीछे वर पक्ष आता था। यही नियम था। अब आज जो है भले बदल जाए। तो जब बारात आ गई नगर के निकट जो है, और चारों तरफ बाजा खरभरू होने बाजा बजने लगा, तो सब लोग जो है कहे कि अब बारात का अगवानी किया जाए। तो सबने जो है हिमांचल के जितने मित्र थे सब लोग अगवानी के लिए चले। बाल को जो है गोपाल सब लोग चले। क्या तो करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। सब लोग चले अपने जो है सारे श्रृंगार करके, अपने अपने वाहनों का श्रृंगार करके, और जो है आदर के साथ लेने के लिए चले। और भोले बाबा का बारात आदर समझता है। अरे भूत प्रेत जो है उसको आदर क्या मतलब। यह देख करके तो सबसे पहले जो है बड़ा प्रसन्न हुए लोग। क्या तो हियार से सूरज से न निहारे। सबको बड़ा आनंद हुआ कि वाह, ये तो बड़ा सुंदर वर है। किसको देख रहे हैं तो देवराज इंद्र को, और इंद्र के सेना को देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं कि बड़े आप हैं।
इंद्रदेव कहते हैं कि ना मैं वर नहीं हूं। कौन हो? तो मैं वर का नौकर चाकर हूं, झंडी दिखाने वाला हूं, मैं वर नहीं हूं। बड़ा आनंद हुआ कि वाह, जब वर का जो है नौकरी करके यहाँ नौकरी करने वाला इतना सुंदर है, उसका इतना श्रृंगार है, तो वर कितना अच्छा होगा। तो हरि ही देखी अति, अब आगे बढ़े तो विष्णु भगवान के जो है दिखे। बड़ा आनंद, गरुड़ पर सवार है विष्णु भगवान, बड़ी आनंदित हुए। वाह, वर जो है सरकार, दुल्हा सरकार आप हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं ना, मैं दुल्हा थोड़े हूं, तुम कौन हो, आप कौन हैं, आप कौन साहब हैं? तो विष्णु भगवान कहते हैं मैं जो है दुल्हा का जो है पुत्र हूं, लड़का हूं। अच्छा, आप दुल्हा का पुत्र हैं, वाह, आपका दुल्हा का पुत्र जो है तो बड़ा अच्छा है। लेकिन जब शिव समाज जब देखने लागे, तब तक जो है देखते हैं कि इस भोले बाबा का समाज जब दिखाई पड़ता है तो बिडर चले वाहन सब भारे। सब लोग तो भी रुक ही रहे थे, लेकिन जब जो सवारी था, घोड़ा था, हाथी था, सब जो है बिदक कर भागने लगे। और कुछ लोग जो है डर से जब भागे तो भाग के घर आते हैं। तो धैर्य धीरज ता रहे, लेकिन वही जो है जो वैज्ञानी है वह समझ करके कि भोले बाबा का व्रत है, जहां वर का जो है के साथ जो है उसका बेटा ऐसा नौकर ऐसा होगा, उसका पुत्र ऐसा होगा, वह वर इतना बुरा थोड़े होगा। धैर्य धारण करके रुके, लेकिन बालक नहीं रुक सके। गोस्वामी जी कहते हैं कि बालक सबल जीव प्राणे, बच्चे जो है रोते हुए भगे, भाग कर घर में आके छिप जाते हैं। तो घर के माता पिता पूछते हैं कि क्यों तुम लोग आकर के छिप क्यों रहे हो? बच्चे रोते हैं। गए भवन पूछे पितु माता, घर जब जाते हैं अपने घर में तो माता पिता के पूछने पर कहते हैं, कहाँ ही बचन भय कंपित बाता, कांपते हुए बोलते हैं और कहते हैं। सब माताएं पूछती हैं कि वर कैसा है। सबका यही नियम है, कलयुग में भी, आज भी और कल भी रहा होगा। सनातन धर्म में यही आता है। तो बच्चे कहते हैं कही काह कही जाई न बाता। बच्चे तो बात कहना चाहते रहे हैं, लेकिन बच्चे के मुख से आवाज नहीं निकल रहा है और बोल भी रहे हैं। जो बोल रहा है तो क्या कह रहा है कि जमराज का धारा आ रहा है, जमकर धार की दो बरियाता। स्वयं जमराज जो है सबका जो है वध करने के लिए आ रहे हैं। क्या? तो बर बौरा, बर जो है क्या है, तो हम बर के बारे में पूछ रहे हैं लोग, तो कह रहे हैं कि बर बौरा है और बैल पर सवार है। बर बौरा है और बैल पर सवार है। अब्याल कपाल विभूषण सारा, और जो है बिच्छू से लेकर के, सर्प से लेकर के और चिताभस्म, सब जो है शरीर में सब अमंगल भेष किया हुआ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः अपना लेखनी जो है चला देते हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगर जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखहि, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखहि सो उमा विवाह घर घर, बात यसलरी कन कही। इस तरह से बच्चे समझाते हैं, लेकिन सभी बच्चों को उनके माता पिता समझाते हैं कि समूझी महेश समाज। सबके मन में विचार हो गया कि तो भगवान शंकर जी का व्रत है, शंकर जी के साथ भूतगण हैं। समूझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई।
और जमाता और सब लोग हंस रहे हैं और बच्चों को बुझा रहे हैं। बाल बुझाए निडर हो विध विधि निडर हो ही डरनाई। निडर रहो, डरो मत, वह आपको बिगाड़ेगा नहीं, वो भूत भी कल्याणकारी है। और सबने जो है बरात लेकर के आ करके और जो है जनवासा में विश्राम कराए। और मैना माता आरती लेकर के जाती हैं और आरती लेकर के और जो है भोले बाबा को आरती उतारने के लिए जाती हैं। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। सुंदर सुंदर जो है गाना गीत गाते हुए माताएं जो है जाती हैं। त कंचन थार सोह बर पानी, यानी माता जो है मैना के हाथों में सोने का जो है थाली जो है सुशोभित हो रहा है। और वह जो है सोने के थाली में आरती लेकर के और आरती करने के लिए जाती है। तो देखती हैं क्या, तो भगवान भोले बाबा का विकट विकराल रूप देखती हैं। अबलन और भय भयहु विशेषा, अबलाओं के मन में माता जो है मैना जो है डर जाती हैं। कहती है कि ऐसे वर से मैं अपनी पुत्री को विवाह नहीं करूँगा। यह ऐसा पुत्र जो है, ऐसा दुल्हा जो है, इसको जो है साथ अपनी पुत्री का ब्याह कौन करेगा। सुभागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनमासा। मैना अपनी पुत्री को जो है लेके जाकर के भाग करके घर में छिपा लेती है और कहती हैं कि हम जो है जीते जी तुमको 20 वर्ष से विवाह नहीं होने दूंगी। देखिए सबसे बड़ी व्यवस्था ये है, कहा भी जाता है कि पुत्री को जो है आप जिस खूंटा में बांध देंगे, वो चाहे कसाई हो या देवता हो दैत्य हो, माता पिता उसको जिसके यहाँ परिग्रहण जिसके साथ कर देते हैं, वह एक बार भी नहीं कहती है और उसके साथ वह बध जाती है, उसकी जीवन संगिनी बन जाती है। तो माता पिता को भी पुत्र को जो है चाहे वो जिस रूप में विवाह करे, पुत्र तो पटीदार बन के रहता है, लेकिन पुत्री जो है चाहे आप जिस रूप में विवाह करें, वह जो है आपको वही अपना भाग्य मान करके चली जाती है। वह जिंदगी भर बेटी बेटी बन के रहती है। तो पिता और माता को भी चाहिए कि बेटी का विवाह हमेशा जो है ऐसे जो है पुत्र के साथ करे, लड़के से करे जो उसका सुखमय जीवन हो। इसलिए कहा भी गया है कि लक्ष्मी को, गाय को, पुत्री को बिना विचारे नहीं दी जानी चाहिए। अगर लक्ष्मी को अगर आप किसी को दे देंगे बिना विचार किए तो उससे आतंक जो है मचाएगा। कसाई के यहाँ कन्या को दे देंगे तो उत्पीड़न करेगा। गाय को भी कसाई को दे देंगे, कसाई गाय को हत्या करेगा। इस पर विचार करके ही उसको देना चाहिए। यही विचार माता मैना भी कर रही हैं और वह नारद जी को भांति भांति की बात कोसती हैं। कहती हैं कस किन्हीं बर बउरा जेहि विधि, तुम ही सुंदरता दई। ब्रह्मा जी को कोसती हैं, नारद जी को फिर कोसी हैं, अपने भाग्य को कोसती हैं कि कस किन्हीं बर बउरा जेहि विधि, तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाही सुतरु ही सो बरबस बबूर ही लागही, तुम सहित गिरते गिरो पावक परहु जल महु, निधि परो घर जाई अपजस होहि जग, विवाह जीवत न हो करी। इस तरह से भांति भांति की बात जो है कह करके और मैना विलाप करती हैं। जय श्री राम।